नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, हमारे भारत भूमि को आयुर्वेद का भूमि कहा जाता है। हमारे भारत भूमि में अनेक ऐसे जड़ी बूटी एवं ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी मदद से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को एक ऐसा ही दिव्य पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे का नाम है एरंड। आज मैं आप लोगों को इसी का आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, देरी न करते हुए आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। दोस्तों, आइए जानते हैं एरंड का परिचय। एरंड का पौधा प्राय सारे भारत में पाया जाता है। एरंड की खेती भी की जाती है और इसे खेतों के किनारे किनारे लगाया जाता है। ऊंचाई में यह 2.4 से 4.5 मीटर होता है। एरंड का तना हरा और चिकना तथा छोटी छोटी शाखाओं से युक्त होता है। एरंड के पत्ते हरे, खंडित, अंगुलियों के समान 5 से 11 खंडों में विभाजित होते हैं। इसके फूल लाल व बैंगनी रंग के 30 से 60 सेमी लंबे पुष्पदंड पर लगते हैं। फल बैंगनी और लाल मिश्रित रंग के गुच्छे के रूप में लगते हैं। प्रत्येक फल में 3 बीज होते हैं जो कड़े आवरण से ढके होते हैं। एरंड के पौधे के तने, पत्तों और टहनियों के ऊपर धूल जैसा आवरण रहता है जो हाथ लगाने पर चिपक जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। लाल रंग के तने और पत्ते वाले एरंड को लाल और सफेद रंग के होने पर सफेद एरंड कहते हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं एरंड के स्वाद एवं स्वरूप के बारे में। स्वाद: एरंड खाने में तीखा बेस्वाद होता है। स्वरूप: एरंड 2 प्रकार का होता है, पहला सफेद और दूसरा लाल। इसकी 2 जातियां और भी होती हैं, एक मल एरंड और दूसरी वर्षा एरंड। वर्षा एरंड बरसात के सीजन में उगता है। मल एरंड 15 वर्ष तक रह सकता है। वर्षा एरंड के बीज छोटे होते हैं, परंतु उनमें मल एरंड से अधिक तेल निकलता है। एरंड का तेल पेट साफ करने वाला होता है, परंतु अधिक तीव्र न होने के कारण बालकों को देने से कोई हानि नहीं होती है। पेड़: एरंड का पेड़ 2.4 से 4.5 मीटर पतला, लंबा और चिकना होता है। फूल: इसका फूल एक लिंगी लाल बैंगनी रंग के होते हैं। फल: एरंड के फल के ऊपर हरे रंग का आवरण होता है। प्रत्येक फल में 3 बीज होते हैं। बीज: इसके बीज सफेद चिकने होते हैं। स्वभाव: एरंड गर्म प्रकृति का होता है। हानिकारक: एरंड आमाशय को शिथिल करता है, गर्मी उत्पन्न करता है और उल्टी लाता है। इसके सेवन से जी घबराने लगता है। लाल एरंड के 20 बीजों की गिरी नशा पैदा करती है और ज्यादा खाने से बहुत उल्टी होता है एवं घबराहट या बेहोशी तक भी हो सकती है। यह आमाशय के लिए अहितकर होता है। आइए जानते हैं एरंड के विभिन्न भाषाओं में नाम। संस्कृत में एरंड, हिंदी में अंडी, अरंड, गुजराती में एरंडो, अंग्रेजी में कैस्टर प्लांट इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट साझा की जाएगी। आइए जानते हैं एरंड के गुण। एरंड पुराने मल को निकालकर पेट को हल्का करती है। यह ठंडी प्रकृति वालों के लिए अच्छा है। अर्धांगवात साइटिका के कारण उत्पन्न बाएं का दर्द, जलोदर, पेट में पानी की अधिकता तथा समस्त वायु रोगों की नाशक है। इसके पत्ते, जड़, बीज और तेल सभी औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक कि ज्योतिषी और तांत्रिक भी ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए एरंड का प्रयोग करते हैं। सफेद एरंड: सफेद एरंड बुखार, कफ, पेट दर्द, सूजन, बदन दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, मोटापा, प्रमेह और अंड वृद्धि का नाश करता है। लाल एरंड पेट के कीड़े, बवासीर, रक्त दोष, रक्त विकार, भूख कम लगना और पीलिया रोग का नाश करता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इससे मिलने वाले औषधि लाभ। दोस्तों, इसके औषधि लाभ बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एरंड विभिन्न रोगों में उपयोगी। पहला, चर्म त्वचा के रोग होने पर एरंड की जड़ 20 ग्राम को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब यह 100 मिलीलीटर शेष बचे तो इसे पिलाने से चर्म रोगों में लाभ होता है।
एरंड के तेल की मालिश करते रहने से शरीर के किसी भी अंग की त्वचा फटने का कष्ट दूर होता। दूसरा, सिर पर बाल उगाने के लिए। ऐसे शिशु जिनके सिर पर बाल नहीं उगते हो या बहुत कम हो, या ऐसे पुरुष स्त्री जिनकी पलकों व भौहों पर बहुत कम बाल हों, तो उन्हें एरंड के तेल की मालिश नियमित रूप से सोते समय करना चाहिए। इससे कुछ ही हफ्तों में सुंदर, घने, लंबे, काले बाल पैदा हो जाएंगे। तीसरा, सिर में दर्द होने पर। एरंड के तेल की मालिश सिर में करने से सिर दर्द की पीड़ा दूर होती है। एरंड की जड़ को पानी में पीसकर माथे पर लगाने से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। चौथा, जलने पर। एरंड का तेल थोड़े से चूने में फेंटकर आग से जले घावों पर लगाने से वे शीघ्र भर जाते हैं। एरंड के पत्तों के रस में बराबर की मात्रा में सरसों का तेल फेंटकर लगाने से भी यही लाभ मिलता है। पांचवां, पायरिया रोग होने पर। एरंड के तेल में कपूर का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 बार नियमित रूप से मसूड़ों की मालिश करते रहने से पायरिया रोग में आराम मिलता है। छठवां, शिश्न लिंग की शक्ति बढ़ाने के लिए मीठे तेल में एरंड के पीसे बीजों का चूर्ण औटाकर शिश्न लिंग पर नियमित रूप से मालिश करते रहने से उसकी शक्ति बढ़ती है। सातवां, मोटापा दूर करने के लिए एरंड की जड़ का काढ़ा छानकर 1-1 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ दिन में 3 बार सेवन करें। एरंड के पत्ते, लाल चंदन, सहजन के पत्ते, निर्गुंडी को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। बाद में 2 कलियां लहसुन की डालकर पकाकर काढ़ा बनाकर रखा रहने दें। इसमें से जो भाप निकले उसकी उस भाप से गला सेंकने और काढ़े से कुल्ला करना चाहिए। एरंड के पत्तों का खार को हींग डालकर पिए और ऊपर से भात चावल खाएं। इससे लाभ हो जाता है। अरंड के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से मोटापा दूर हो जाता है। आठवां, स्तनों में दूध वृद्धि करने के लिए एरंड के पत्तों का रस 2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार कुछ दिनों तक नियमित पिलाएं। इससे स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। अरंड, एरंड पाक को 10 से लेकर 20 ग्राम की मात्रा में गुनगुने दूध के साथ प्रतिदिन सुबह और शाम को पिलाने से प्रसूता यानी बच्चे को जन्म देने वाली माता के स्तनों में दूध में वृद्धि होती है। 9वां, बालकों के पेट में कृमि होने पर एरंड का तेल गर्म पानी के साथ देना चाहिए अथवा एरंड का रस शहद में मिलाकर बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। एरंड के पत्तों का रस नित्य 2-3 बार बच्चे की गुदा में लगाने से बच्चों के चुन्ने, पेट के कीड़े मर जाते हैं। 10वां, बिच्छू के विष लगने पर एरंड के पत्तों का रस शरीर के जिस भाग की ओर दंश न हुआ हो उस ओर के कान में डालें और बहुत देर तक कान को ज्यों का त्यों रहने दें। इस प्रकार 2-3 बार डालने से बिच्छू का विष उतर जाता है। 11वां, नींद कम आने की समस्या। एरंड के अंकुर बारीक पीसकर उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर लेप बना लें। इस लेप को कपाल, सिर तथा कान के पास लेप करने से नींद का कम आना दूर हो जाता है। 12वां, शरीर में सूजन होने पर एरंड के पत्तों पर सरसों का गर्म तेल लगाकर सूजन वाले अंग पर बांधने से सूजन दूर हो जाती है। 13वां, पीठ में दर्द होने पर एरंड के तेल को गाय के पेशाब में मिलाकर देना चाहिए। इससे पीठ, कमर, कंधे, पेट और पैरों का शूल दर्द नष्ट हो जाता है। 14वां, बच्चों के दस्त होने पर एरंड और चूहे की लेंडी का चूर्ण नींबू के रस में मिलाकर बच्चों की नाभि और गुदा पर लेप करना चाहिए। इससे बच्चों का दस्त आना बंद हो जाता है। 15वां, पिसा हुआ कांच खा लेने पर 30 ग्राम एरंड का तेल पिलाने से लाभ मिलता है। 16वां, माथे, मस्तक के दर्द में एरंड की जड़ को भांगरे के रस में घिसकर नाक में लगाकर सूंघे। इससे छींक आकर मस्तक शूल नष्ट हो जाता है। 17वां, होंठों के फटने पर रात्रि को एरंड तेल होंठ पर लगाने से लाभ मिलता है। 18वां, हृदय रोग होने पर एरंड की जड़ का काढ़ा जवाखार के साथ देने से हृदय रोग और कमर के दर्द का नाश हो जाता है। 19वां, स्तनों में सूजन होने पर स्त्रियों के स्तन में दूध के कारण आई हुई सूजन और दर्द में स्तनों के सूजन से पीड़ित महिला के स्तनों में एरंड के पत्तों की पुलटिस बांधनी चाहिए। इससे स्तनों की सूजन और दर्द में बहुत अधिक लाभ मिलता है। 20वां, पेट में दर्द या बार बार दस्त होने पर एरंड के तेल का जुलाब देना चाहिए।
इसका जुलाब बहुत ही उत्तम होता है। इससे पेट में दर्द नहीं होता और पानी की तरह पतले दस्त भी नहीं होते, केवल मल शुद्धि होती है। यदि इसका जुलाब फायदा नहीं पहुंचाता तो यह कोई हानि नहीं पहुंचाता। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए यह समान उपयोगी है। सौंठ के काढ़े के साथ पीने से एरंड के तेल की दुर्गंध कम हो जाती है, अथवा मट्ठे से कुल्ला करके एरंड का तेल पीने से उससे अरुचि नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और हाँ, ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी में। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, देरी न करते हुए आइए जानते हैं जामुन के दैवीय गुणों को। ये ईश्वर के ही दूसरा स्वरूप माने जाते हैं। भयंकर से भयंकर और भयानक से भयानक बीमारी को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। जामुन के सामान्य परिचय। जामुन का पेड़ आम के पेड़ की तरह काफी बड़ा, लगभग 20 से 25 मीटर ऊंचा होता है, और इसके पत्ते 2 से 6 इंच तक लंबे व 2 से 3 इंच तक चौड़े होते हैं। जामुन के पेड़ की छाल का रंग सफेद भूरा होता है। इसके पत्ते आम और मौलसिरी के पत्तों के जैसे होते हैं। जामुन के फूल अप्रैल के महीने में लगते हैं और जुलाई से अगस्त तक जामुन फल पक जाते हैं। इसके कच्चे फल का रंग हरा और पका फल बैगनी, नीला, काला और अंदर से गाढ़ा गुलाबी होता है। खाने में जामुन का स्वाद कशैला, मीठा व खट्टा होता है। इसमें एक बीज होता है। जामुन छोटी व बड़ी 2 प्रकार की मिलती है। बड़ी जामुन का पेड़, यह मधुर, गर्म प्रकृति की, फीका और मलस्तंभक होता है तथा श्वास, सूजन, थकान, अतिसार, कफ और ऊर्ध्वरस को नाश करता है। जामुन का फल, यह मीठा, खट्टा, मीठा, रुचिकर, शीतल व वायु का नाश करने वाला होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जामुन में लौह और फास्फोरस काफी मात्रा में होता है। जामुन में कोलिन तथा फोलिक एसिड भी होता है। जामुन के बीच में ग्लूकोसाइड, जम्बोलिन, फेनोलयुक्त पदार्थ, पीला पल्लीय सुगंधित तेल काफी मात्रा में उपलब्ध होता है। जामुन मधुमेह, डायबिटीज, पत्थरी, लीवर, तिल्ली और खून की गंदगी को दूर करता है। यह मूत्राशय में जमी पत्थरी को निकालता है। जामुन और उसके बीज पाचक और स्तंभक होते हैं। विभिन्न भाषाओं में जामुन के नाम: हिंदी जामुन, अंग्रेजी जाम्बुल ट्री, संस्कृत राज जम्बू, मराठी जाम्बुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पेड़ को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट साझा की जाएगी। जामुन के हानिकारक प्रभाव। जामुन का अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस, बुखार, सीने का दर्द, कफ वृद्धि, इससे उत्पन्न रोग, वात विकारों के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके रस को दूध के साथ सेवन न करें। जामुन को विभिन्न रोगों में उपयोग कहाँ गया है। पहला, रक्तातिसार में। जामुन के पेड़ की छाल को दूध में पीसकर शहद के साथ पीना चाहिए, या जामुन के पत्तों के रस में शहद, घी और दूध मिलाकर लेना चाहिए। जामुन का रस गुलाब के रस में मिलाकर दिन में 2-3 बार पिलाएं। इससे जल्द लाभ नजर आएगा। दूसरा, गर्मी की फुंसियां होने में जामुन की गुठली को घिसकर लगाना चाहिए। तीसरा, बिच्छू के दंश पर जामुन के पत्तों का रस लगाना चाहिए। इससे बिच्छू का दंश ठीक हो जाता है। चौथा, पित्त पर 10 मिलीलीटर जामुन के रस में 10 ग्राम गुड़ मिलाकर आग पर तपाएं। तपाकर उसके भाप को पीना चाहिए। पांचवां, गर्भवती स्त्री का दस्त में ऐसे समय में जामुन खिलाना चाहिए, या जामुन की छाल के काढ़े में धान और जौ का 10 ग्राम आटा डालकर चटाना चाहिए। छठा, मुंह के रोग में जामुन, बबूल, बेर और मौलसिरी में से किसी भी पेड़ की छाल का ठंडा पानी निकालकर कुल्ला करना चाहिए, और इसकी दातून से रोज दांतों को साफ करना चाहिए। इससे दांत मजबूत होते हैं और मुंह के रोग भी ठीक हो जाते हैं। जामुन की गुठली को 1 ग्राम चूर्ण के पानी के साथ लेना चाहिए।
4-4 घंटे के बाद यह औषधि लेनी चाहिए। लगभग 3 दिन के बाद इसका असर दिखाई देने लगेगा। 7वां वमन उल्टी में जामुन के पेड़ की छाल को आग में जलाकर उसकी राख को शहद के साथ खिलाने से खट्टी उल्टी आना बंद हो जाती है। 8वां विसूचिका हैजा में हैजा से पीड़ित रोगी को 5 ग्राम जामुन के सिरके में चौगुना पानी डालकर 1 घंटे के अंतर से देना चाहिए। पेट के दर्द में भी सुबह शाम इस सिरके का उपयोग करना चाहिए। 9वां मुंहासे में जामुन की गुठली घिसकर लगाना चाहिए, इससे मुंहासे नष्ट हो जाते हैं। 10वां पसीना ज्यादा आने पर जामुन के पत्तों को पानी में उबालकर नहाने से पसीना अधिक आना बंद हो जाएगा। 11वां जलना में जामुन की छाल को नारियल के तेल में पीसकर जले हिस्से पर 2-3 बार लगाने से लाभ मिलता है। 12वां पैरों के छाले में टाइट नया जूता पहनने या ज्यादा चलने से पैरों में छाले और घाव बन जाते हैं। ऐसे में जामुन की गुठली पानी में घिसकर 2-3 बार बराबर लगाएं, इससे पैरों के छाले मिट जाते हैं। 13वां स्वप्न दोष में 4 जामुन की गुठली का चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ खाने से स्वप्न दोष ठीक हो जाता है। 14वां वीर्य का पतलापन में वीर्य का पतलापन हो, जरा सी उत्तेजना से ही वीर्य निकल जाता हो, तो ऐसे में 5 ग्राम जामुन की गुठली का चूर्ण रोज शाम को गर्म दूध से लें। इससे वीर्य का पतलापन दूर हो जाता है तथा वीर्य भी बढ़ जाता है। 15वां पेशाब का बार बार आने पर 15 ग्राम जामुन की गुठली को पीसकर 1 ग्राम पानी से सुबह और शाम पानी से लेने से बहुमूत्र बार बार पेशाब आना के रोग में लाभ होता है। 16वां नपुंसकता में